मेरे बहुत ही मोहतरम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मोहम्मद ईसा को अरवा को एक बहना दी है और मेरी बहू की तबीयत बस थोड़ी सी ऐसे ही है, तो इसलिए इसकी सारी ज़िम्मेदारी मुझे निभानी पड़ रही है। तो ये मैं बना रही हूँ मोहम्मद ईसा का नाश्ता और साथ उसका लंच। तो सुबह नमाज़ कुरान के बाद साथ ही किचन में आना पड़ता है। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ। तो उसके लिए ये मैं लाइट सा ऑमलेट बना रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा चीज़ों वाला ऑमलेट पसंद नहीं करता। तो बस लाइट सा मसाले डालें और ऑमलेट तैयार किया उसका। तो ये उसके लिए मैं पहले उसे दूँगी नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद उसका होगा लंच। और साथ मैंने उसके लिए ये बना रही हूँ, दूध में पत्ती डाल रही हूँ, दूध पत्ती बना रही हूँ। मैंने कहा चाय छोटा बच्चा चाय ना दूँ तो बेहतर है। वो मूडी है, उसका मूड जो होता है वो वही मांगता है, तो उसको देना पड़ता है। कभी वो कोई नाश्ता करता है तो कभी कोई। आज उसका मूड ये हो रहा था तो मैंने कहा चलो ये दे देती हूँ। कभी वो कहेगा कि मैंने मीठी रोटी लेके जानी है लंच में, तो वो बना के देते हैं। बहरहाल आजकल जी उसकी ज़िम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है। तो पहले मैं उसको नाश्ता देती हूँ। उसके 1 घंटे बाद तकरीबन मेरे बेटे ने ऑफ़िस जाना होता है, तो उसके लिए मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है। फिर उसके 1-2 घंटा फिर मैं बाद में रेस्ट करती हूँ, तो फिर बाकी फैमिली का नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होता है। तो ये मोहम्मद ईसा का नाश्ता तो हो गया तकरीबन रेडी। तो ये मैं उसको दूंगी और ये उसका नाश्ता है। और लंच भी उसको मैंने लंच बॉक्स में डाल दिया है, तो साथ उसको देना है। तो ये देखें, ये इसका लंच बॉक्स, ये उसका लंच तैयार हो गया और उसको मैं लंच बॉक्स में डाल के तो दे दूँगी। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती है बच्चों के साथ मिल के और उनके साथ मसरूफ़ रह के। जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं तो पोता पोती जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वही ज़िंदगी का महवर हो जाते हैं। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस उनके साथ ही ज़िंदगी गुज़र रही है। तो अब बच्चों के साथ ही हमारी लाइफ है और बहुत मज़ा आता है उनका काम करके, उनसे गुफ्तगू करके, उनसे प्यार करके। तो ये अब मैं वो दे दिया मोहम्मद ईसा को, तो अब ये मैं बना रही हूँ अपने बेटे का ब्रेकफास्ट। तो वो भी कह रहा था कि मुझे ऑमलेट वाले स्लाइस बना दो, तो ये मैं बना रही थी। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो हमारी अम्मी जान हमें ये बना के देती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। लाइट से होते थे लेकिन बड़े मज़े के होते थे ये स्लाइस। तो ये मैंने बनाए हैं, तो आप भी बना के देखें, ये आपको पसंद आएंगे। बस हल्की फुल्की इसमें चीज़ें डालनी हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च डाल दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया बस एग में। और बस अगर धनिया पुदीना कुछ है तो वो डाल दें, अगर नहीं है तो ना से। साथ ये मैंने दूध पत्ती बनाई है अपनी बहू के लिए भी और अपने बेटे के लिए। अब फिर 1-2 घंटे रेस्ट के बाद अब मैं आई हूँ दोबारा किचन में। तो ये मैं बना रही हूँ अपनी बहू का नाश्ता। उसको मैंने कहा चलो देसी घी में कीमा भून के दे देते हैं। साथ बल वाला मैंने पराठा बनाया है, बड़ा मज़े का पराठा ये बना है बल वाला, तो बड़ा अच्छा। तो ये मैंने उसके लिए बनाया है। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी नाश्ता बनाया, अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया। और आजकल मैंने 1-2 दिन के लिए मैंने अपनी बहू को भेजा हुआ है छोटी को मेके, वो भी थक गई थी। आपको बताया था कि घर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, घर चेंज किया लेकिन ये घर हमें पसंद नहीं आया, तो हमने फ़ौरन ही दूसरा घर अब पसंद कर लिया। तो अब हम उधर जाएंगे। और साथ ये मैं बना रही हूँ यखनी अपनी बहू के लिए, मटन की यखनी देसी घी में। और ये सब के लिए चाय बन रही है। और साथ ही आज हमने शाम को बनाने हैं कीमे और मटरों वाले चावल। तो ये कीमे की मैं यखनी बनाऊंगी, तो फिर बाद में मैं चावल बनाऊंगी। चाय से फ़ारिग होके, नाश्ते से फ़ारिग होके ये यखनी बनेगी और शाम को फिर हम बनाएंगे चावल। बस लाइफ ऐसे ही गुज़रती है मसरूफ़। तो इसमें ही मज़ा है, इंसान चलता फिरता रहे, हरकत करता रहे तो सेहत भी बरकरार रहती है। अगर इंसान बैठ जाए, बहुएँ हैं माशाल्लाह करने के लिए, लेकिन मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बस आप मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, मेरी हौसला अफजाई करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।